अगली खबर एमपी के हरदा से आ रही, जहां ईंट निर्माण को लेकर ग्रामीण और ईंट संचालकों में हुआ विवाद। ग्रामीण तथा ईंट भट्टों के संचालकों ने अलग अलग तहसीलदार व हंडिया थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्राम गोला मैदा सीगोन क्षेत्र में ईंट निर्माण को लेकर ग्रामीणों और ईंट भट्टा संचालक आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच लगातार विवाद है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। संवाददाता मोहन लाल नागले की रिपोर्ट। मैं काश्तकारी करता हूँ। गौला ग्राम में मेरी भूमि है, तहसील हंडिया राजस्व विभाग में आती है। कल यहाँ पर कुछ कुम्हार लोग आए थे ये आवेदन देने के लिए कि गौला के ग्रामवासी और किसान लोग उनको उनका काम करने ईंट भट्टा में ईंट बनाने से रोक रहे हैं। तो हम ग्रामवासियों का ये कहना है कि जिन जमीनों पे वो लोग ईंट भट्टा चला रहे हैं वो ज़मीन आदिवासियों की है, गरीबों की है। वो ज़मीन शासन ने आदिवासियों को दी थी काश्तकारी करके अपना भरण पोषण करने के लिए। उस ज़मीन को ये लोगों ने खोद खोद के तालाब बना डाला। आज की तारीख में गौला ग्राम के अंदर 70 एकड़ जमीन बंजर हो गई। इसका जवाबदार और जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जो ज़मीन आपने आदिवासियों के भरण पोषण को दी थी, आज उनके पास अब वो ज़मीन बची ही नहीं। अब वो अपने आने वाली पीढ़ी का या बच्चों का भविष्य किस तरीके से संभालेंगे? और वो ज़मीन अगर शासन ने उनको दी थी आदिवासियों को, और अगर वो उसको खेती नहीं कर रहे हैं और उसका इस तरीके से व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, तो शासन क्या कार्रवाई कर रहा है उसमें? क्यों नहीं उनसे ज़मीन वापस दे रहा? ये हमारी मांग है। भाई साहब, वो उनका कहना है प्रजापति समाज का कि उनकी गाड़ियों को रोककर उनको गाली गलौज या धमकियां दी जाती है। देखिए साहब, ऐसा है कि हमारे द्वारा केवल ये बोला गया है कि अगर वो कलेक्टर से, माइनिंग अधिकारी से, हंडिया तहसील से या एसडीएम ऑफिस से जो भी सरकारी परमिशन होती है उनसे वो परमिशन ले आए, हमें गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। वो ईंट बनाए, गड्ढा खोदे, कुआं बनाए, तालाब बनाए। हमारा केवल एक कहना है कि जब शासन के नियम में ही नहीं है कि नर्मदा नदी से 100 मीटर खुदाई नहीं कर सकते, नाले से 100 मीटर खुदाई नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री सड़क से 100 मीटर खुदाई नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खनिज विभाग का नियम कहता है। आप चाहे तो इसकी खनिज अधिकारी से पुष्टि करवा सकते हैं। तो जब वो नियम में नहीं है, उसके बाद वो हमारे को दबा धमका करके चाहते हैं कि वो वहाँ पर ईंट बनाए, तो उसके बाद में ऐसी अनर्गल बातें करना, कभी थाने में कंप्लेंट करना, कभी तहसील में कंप्लेंट करना, तो इन सबका कोई औचित्य नहीं है मेरे हिसाब से। गोला के निवासी आए थे, बताएं। हाँ, अभी ग्राम गोला के निवासीगण यहाँ आए हुए हैं। उनके गांव के आसपास ईंट भट्टे संचालित है, जिनके विरोध में कुछ बिंदुवार उन्होंने ऑब्जेक्शन देकर के आपत्ति व्यक्त की है कि वो ईंट भट्टों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसके संबंध में ज्ञापन दिया है। उनके बिंदुओं के आधार पर जांच करके जो भी आगे की कार्रवाई निर्धारित